तो फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट्स को डायनामिक पॉपअप क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी कैसे दे सकते हैं? आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के गेट ऑप्शंस एंड सेट ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से प्लगइन बनाया है, पॉपअप नाम का। उसमें मैंने कुछ बेसिक सेटअप किए हुए हैं, आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्लगइन का हेडर डाला हुआ है हमने यहाँ पे, जिसमें हमने प्लगइन का नाम डिफाइन किया है, उसका डिस्क्रिप्शन टाइप किया है, वर्जन, ऑथर और ऑथर यूआरआई सेट किया है। ठीक है। इतनी चीज़ ज़रूरी होती है आपके प्लगइन को वर्डप्रेस में रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद हमने नॉट डिफाइंड एप्स पाथ का यूज़ किया है चेक करने के लिए कि हमारा जो प्लगइन का मेन फाइल है वो कहीं डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं हो रहा है। अगर वो डायरेक्टली एक्सेस होता है तो हम उसे डाई करवा देंगे, नहीं तो हम आगे का परफॉर्म करेंगे जो भी स्क्रिप्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे स्क्रिप्ट्स है उनको इंक्लूड किया है। कौन से स्क्रिप्ट्स? तो हमारे पास एसेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे popup.js और popup.css है। तो हमने उन्हीं स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड करवाया हुआ है। ठीक है। हमने स्क्रिप्ट्स को कैसे इंक्लूड करवाना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है हमारा, आप उसको प्रिफर कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और अभी आपको ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहले popup.js का यूआरएल पाथ फेच करवाया है और उसके बाद हमने वर्जन गेट करने के लिए फाइल एम टाइम का यूज़ किया है, जो हमें फाइल का लास्ट मॉडिफाइड टाइम रिटर्न करके देता है। ठीक है। तो फाइल मॉडिफाइड टाइम जो सर्वर एब्सोल्यूट पाथ है हमारे फाइल का, वो एज अ आर्गुमेंट ये हमसे लेता है। फाइल का लास्ट मॉडिफाइड टाइम स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जिसको हमने एज अ वर्जन स्टोर करवा लिया है। सेम चीज़ हमने CSS के साथ भी किया है। और फिर हमने WP इनक्यू स्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने JS के फाइल को इनक्यू करवा दिया है और WP इनक्यू स्टाइल का यूज़ करके हमने CSS की फाइल को इनक्यू करवा दिया है। ठीक है। मैं साइड बार को एक बार बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो हमारा एडमिन का पेज है वो सेटअप किया है। तो हमने एक एक्शन ऐड किया है यहाँ पे एडमिन मेन्यू का, उसमें हमने अपने फंक्शन को बाइंड किया है, पॉपअप एडमिन पेजेस। और उस फंक्शन में हमने एडमिन पेज पे एक सब मेन्यू ऐड किया है। ठीक है। तो सब मेन्यू हमने किसके अंडर में ऐड किया है? जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है हमारे वर्डप्रेस में, देखिए यहाँ पे जो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, हमारा जो सब मेन्यू है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। सेटिंग्स में हमने अपने पेज का टाइटल दे दिया, मेन्यू का टाइटल दे दिया हमने, मैनेज ऑप्शंस हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये जो मेन्यू है वो किस यूज़र रोल को दिखाई देगा। तो मैनेज ऑप्शंस हमारे एडमिन को ही दिखाई देगा सिर्फ। सब मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, एडमिन मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, हमने उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं इन डेप्थ, आपको अगर समझना हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें हमने जो कॉल बैक फंक्शन दिया है यहाँ पे, लास्ट जो इसका आर्गुमेंट है कॉल बैक फंक्शन का, उस कॉल बैक फंक्शन में हमने एक एडमिन पेज डॉट PHP को हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया है। इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे। के पहले हम आगे का देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया है, शो पॉपअप ऑन फ्रंट पेज, सॉरी यहाँ पे पॉपअप आएगा। तो हमारे फ्रंट एंड में पॉपअप को शो करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को हमने एक एक्शन के साथ बाइंड किया है, WP हेड। ये एक्शन जो है वो हमारा फंक्शन जो भी चीज़ रिटर्न करेगा वो हमारे वर्डप्रेस के हेडर में उसे इंक्लूड करवा देगा। ठीक है। हमने WP हेड में कॉल बैक फंक्शन हमारा रन किया है और इस फंक्शन के हम अंदर हमने एक सिंपल सा डिव बनाया है पॉपअप रैपर का, उसमें एक क्लोज का बटन बनाया है और एक हमने इमेज पास कर दिया है। ठीक है। मैं अभी बहुत कॉम्प्लेक्स पॉपअप नहीं बना रहा हूँ, आप इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आप इसमें सब्सक्रिप्शन का फॉर्म रख सकते हैं, टाइमर रख सकते हैं, आप जैसे मन चाहे अपने पॉपअप को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज दे दिया है और उसमें एक क्लोज का बटन रख दिया है। ठीक है। तो हमारे पास इमेज कहाँ से आ रही है? तो इमेज जो है, हमने अपने इमेजेस का जो फोल्डर है उसके अंदर हमने 3 इमेज रखा है, उसमें से हमारे इमेजेस आ रहे हैं। तो कैसे गेट कर रहे हैं हम अपने इमेजेस को? हमने इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट में प्लगइन गेट यूआरएल को प्रिंट करवाया है और उसमें अपेंड करवाया है हमारे आगे का पाथ, यानी एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश हमारे इमेज का नाम। चले, इतना हो गया। ये हमने अपने प्लगइन के मेन फाइल में जो कोड किया है वो है।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे एडमिन पेज में क्या लिखा है हमने। हमारा जो एडमिन पेज है, जो हमारे सेटिंग्स के अंदर जो सब मेन्यू क्रिएट होगा उसमें जो हमारा पेज दिखाई देगा ये वो है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ खास ज़्यादा किया नहीं है। मैंने वैलिडेट किया है कि कोई हमारे इस फाइल को डायरेक्ट रन ना कर दे यूआरएल थ्रू। और इसमें एक हमने HTML सिंपल सा लिखा हुआ है इधर। हमने H1 टैग में हमारा जो जो हमारा पेज का टाइटल है वो हमने प्रिंट करवाया। तो हमारे पेज का टाइटल कहाँ से मिलेगा? हमारा जो एडमिन मेन्यू पेज है, इसका जो हमने पेज टाइटल का जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है, ये हमें यहाँ पे एडमिन पेज टाइटल में फैच होके मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक सेकंड हेडर दिया है हमने, सिलेक्ट पॉपअप टू शो। और हमने यहाँ पे एक ब्लैंक ULLI का यूज़ किया है। ठीक है, हम इसमें डायनेमिक पॉपुलेट करेंगे हमारे जितने भी ऑप्शंस होंगे पॉपअप के उसको। अब ये देख लेते हैं हमारे जेएस के हमने क्या कोड किया हुआ है। जेएस में हमने सिंपल सा कोड किया हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में हमने इस टाइम आउट पे 2 सेकेंड्स का हमने टाइम आउट रखा है। और हमारा जो पॉपअप रैपर है उसको फेड इन करवा दिया है। ठीक है। और जो हमारा क्लोज का बटन है उसके क्लिक इवेंट में हमने अपने पॉपअप रैपर को फेड आउट करवा दिया है। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो CSS है उसमें हमने हमारे पॉपअप रैपर का स्टाइल सेट करवाया है, उसके अंदर जो इमेज है उसका स्टाइल सेट करवाया है, और उसका जो क्लोज का बटन है उसका स्टाइल सेट करवाया है। ठीक है। अभी के लिए मैं CSS को बंद कर देता हूँ। हमारे पास JS का भी कोड रेडी है। अब हमें जो वर्क करना है वो हमारे एडमिन पेज डॉट PHP पे वर्क करना है और पॉपअप पे वर्क करना है। ठीक है। तो चलिए एक बार हम पहले काम ये कर लेते हैं। हमारे पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा प्लगइन रजिस्टर हुआ कि नहीं। देखिए हमारा प्लगइन आ गया। अब आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि वर्डप्रेस में हमारे प्लगइन का अपडेट दिखा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमने अपने प्लगइन को तो अभी तक वर्डप्रेस में पब्लिश ही नहीं किया है, तो उसका अपडेट कैसे निकल सकता है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया है वो नाम का एग्जैक्ट कोई प्लगइन वर्डप्रेस को अपनी रिपोजिटरी में मिल रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे फोल्डर को रीनेम कर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे माई अपेंड करवा देता हूँ। तो हो गया माई पॉपअप। ठीक है। एक बार चल के फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। चलिए, ये यहाँ पे हो गया, हमारा पॉपअप बन गया। इसको एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है। हमारा एडमिन मेन्यू पेज ऐड हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉपअप का एक ऑप्शन आ गया, क्लिक करते हैं इस पर। देखिए हमारे पास यहाँ पे पेज का टाइटल आ गया और सिलेक्ट पॉपअप टू शो का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। चलिए, तो अब हम पहले हमारा जो हमारे जितने पॉपअप्स है हम उनको फैच करवा लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग इमेजेस है, तो मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। ठीक है। ये हमने एक एरे क्रिएट कर दिया है। इस एरे में हमारे पास हमारे जो इमेजेस है उनका हमने पूरा नाम यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। आप चाहे तो इसे डायनामिक कर सकते हैं, अपने यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं, एडमिन साइट से अपलोड करवा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल वे में कर रहा हूँ, जल्दी हो जाए ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद का आपका जो भी है वो सब डायनेमिक कर देते हैं। ऐसे करेंगे, यहाँ पे LI को निकालते हैं यहाँ से, PHP का कोड लिखेंगे इधर। यहाँ पे ले लेंगे फॉर ईच लूप। इतना हो गया। ठीक है। तो इसको एक बार रिलोड करके देखते हैं क्या आता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये तीनों नाम आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो LI है इसके अंदर मैं एक इनपुट बनाऊँगा रेडियो टाइप का।
तो हमने क्या किया, हमने एक एल आई बनाया, उसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो लिया है, उसको हमने एक नेम दिया है पॉपअप इमेज, और इसको हमने वैल्यू असाइन किया है, हमारा जो इमेज का नाम है वो हमने एज अ वैल्यू इसको असाइन की है। और वही सेम चीज़ हमने आईडी में भी असाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे असाइन कर दिया है। आप हो सकता है कुछ अलग एरे बनाए आईडी के लिए, या फिर की वैल्यू पेयर बनाए तो की को आप आईडी में असाइन कर सकते हैं। मैंने एरे के वैल्यू को ही एज अ आईडी भी पास कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे आईडी एज अ पास किया है, तो मैंने क्या किया, एक लेबल बनाया, लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट है उसमें भी मैंने सेम चीज़ पास कर दिया, तो इसकी जो आईडी है और जो फॉर एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू सेम हो गई। और हमने लेबल के अंदर भी फिर से उसी चीज़ को पास कर दिया है, ताकि हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा अभी यहाँ पे वो कैसा मिलेगा, रिलोड करके देखते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेबल पे भी क्लिक करता हूँ तो हमारा जो रेडियो बटन है वो चल रहा है। अब आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्म। फॉर्म आया नहीं, एक्चुअली हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, फॉर्म ले लेते हैं, एक्शन को निकाल देता हूँ मैं। फॉर्म का जो एंडिंग टैग है उसे यूएल के बाद में रखते हैं, और यूएल के बाद हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लेते हैं सबमिट। अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, हमारा मेन पर्पस है कि हमें पॉपअप कैसे क्रिएट करना है वो देखना है हमें। ठीक है। अब इसके पहले हम इसको डायनेमिक करें, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड में पॉपअप कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है, इसमें देखिए पॉपअप यहाँ पे अपीयर हो गया, दिवाली वाला हमने सेट किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही दिवाली वाला। मैं इसको चेंज करके न्यू ईयर कर देता हूँ। रिलोड करते हैं यहाँ पे, 2 सेकंड बाद फिर से पॉपअप आ जाना चाहिए यहाँ पे, देखिए आ गया ये, और ये न्यू ईयर वाला आ गया। ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमारा जो ये इमेज का नेम है उसे हमें डायनेमिक बनाना है। तो चलते हैं अपने एडमिन पेज डॉट पी एच पी पे। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है वो अगर सबमिट होता है तो उसकी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है। तो अब आप देखिए, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, इसके लिए आपको पूरा एक डेटाबेस में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस हमें ऑलरेडी एक टेबल प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को स्टोर करवा सकते हैं। जो हमारे सेटिंग्स होती है जो एक ही बार काम आती है, बार बार चेंज नहीं होती है, उनमें मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होती, एक टाइम में एक ही वैल्यू होती है, वैसे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें वर्डप्रेस एक टेबल प्रोवाइड करता है डब्ल्यू पी ऑप्शंस। और उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चलूँगा, कंडीशन ऐड करते हैं इस सेट का, चेक करवा लेंगे हमारा जो सबमिट का बटन है, इसको मैं एक नेम एट्रीब्यूट दे देता हूँ, सेव पॉपअप। तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, सेव पॉपअप का जो हमारा बटन है वो अगर सेट हुआ है तो इसका मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है, तो हमें उसकी वैल्यू फेच करवानी पड़ेगी। वैल्यू फेच करवाने के पहले हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे हमें एक्शन सेट करना होगा। ठीक है। एक्शन में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस जनरल डॉट पी एच पी और क्वेरी स्ट्रिंग में पेज इक्वल टू पॉपअप मेन्यू पेज आ रहा है, इस पूरी चीज़ को हम कॉपी करेंगे और हमारे एक्शंस में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद मेथड हमें सेट करना है, तो मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट। चलिए, इतना हो गया, पेज को रिलोड करते हैं, न्यू ईयर पॉपअप को सिलेक्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ आया नहीं, बिल्कुल हमने प्रिंट तो करवाया नहीं यहाँ पे चीज़ को, इको करवा देंगे $_पोस्ट। चलिए एक बार करते हैं यहाँ पे एक्समस, देखिए हमारे पास यहाँ पे फील्ड वैल्यू आ गई। ओके। चलिए फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इसको मैं एक काम करूँगा, पॉपअप इमेज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे इसको, एस्केप एसक्यूएल करके हम इसको हमारे
एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और इसको हम अभी ऐड करवाना है डेटाबेस में। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है ऐड ऑप्शन। तो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा की हो जाएगा, तो मैं की एक ले लेते हैं। और सेकंड जो आर्गुमेंट है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉपअप इमेज को पास कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया ऑप्शन। अब देखिए, जितने बार भी यूज़र हमारा सेव करेगा फॉर्म को, ये ऑप्शन को ऐड करने का कमांड फायर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, पहली बार में हमारा जो ऑप्शन है वो ऐड होना चाहिए और नेक्स्ट टाइम से वो अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर चलेंगे, एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो गेट ऑप्शन क्या रिटर्न करता है, गेट ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन है, हम जो भी हम की पास करते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, उसकी वैल्यू रिटर्न करके देता है। अभी एक और चीज़ को क्या प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 दे रहा हूँ। यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है इसका, कि अगर हमारा जो की है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हमारा की एग्जिस्ट करता है उसमें जो भी वैल्यू है वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारा की एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो -1 रिटर्न करेगा इस केस में। ठीक है, तो मैं चेक करवा लूँगी इस इक्वल टू -1। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स रहता है। ठीक है, तो आप फॉल्स के हिसाब से भी चेक करवा सकते हैं। अगर वो -1 रिटर्न करता है इसका मतलब हमारा की एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसे ऐड करवा देंगे। एल्स में हम उसे करवाएंगे अपडेट। तो क्या किया, हमने अपने ऑप्शन को चेक किया। अगर वो -1 रिटर्न करता है इसका मतलब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे ऐड करवाएंगे। और अगर वो ऑप्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उसे अपडेट करवाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बैकएंड में दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में देखिए, हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमारे पास एक टेबल है WP ऑप्शंस का। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करके यहाँ पे सर्च करूँ, हमारा जो की है इसको सर्च करेंगे हम। ऑप्शन नेम्स में हम अपने की को रखेंगे और गो कर देंगे। देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। एक बार हम यहाँ पे आके अपने एडमिन पैनल को रिलोड करते हैं। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा न्यू ईयर को, सेव पे क्लिक करता हूँ मैं। फॉर्म सबमिट हो गया। एक बार चल के हमारा जो सर्च है इसको फिर से परफॉर्म करते हैं। गो, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है और इसमें यहाँ पे हमारे पास है न्यू ईयर डॉट। ठीक है, चलिए ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पॉपअप है इसमें जो ये पोर्शन है इसको हमें डायनामिक करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम फिर से यहाँ पे गेट ऑप्शंस का ही यूज़ करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कनकैटिनेट करेंगे हमारे गेट ऑप्शन को। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एक्चुअली हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है जो फर्स्ट टाइम है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पॉपअप का वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वेरिएबल हमारे डेटाबेस में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, या तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, चल के एक बार फ्रंट एंड को रिलोड करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर वाला था, तो अभी फ़िलहाल कौन सा होना चाहिए, न्यू ईयर ही हमने सेट किया था, तो न्यू ईयर वाला आ गया। ठीक है, अब हम एक बार एक्समस वाला सेट करते हैं, सेव। यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। देखिए क्रिसमस वाला आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आप वर्डप्रेस में ऑप्शंस टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी प्लगइन बनाया है उस प्लगइन का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके उसका कोड चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।